हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी की। आज एपिसोड 4 की बात करते हैं। तो जहां पर जो नासिक पर काम करते हैं और जो मिश्रा है वहीं पर ये उनसे दोस्ती करने की चाहते हैं जिससे इनके बिजनेस में कुछ लाभ हो। और वहीं पर उनके घर पर जाते हैं तो उनको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट करते हैं वॉच। और वहीं पर जब वह उसको देखता है तो वहीं पर देखता है कि वहीं पर उसका नंबर है। तो उसके बाद ये जब अपने दोस्तों से बातें करता है तो बताते हैं उनके बारे में कि वो बहुत सख्त है और वह पता ही नहीं क्या करेगा। तो उसके बाद जब उसको फ़ोन आता है तो वहीं पर वह जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे बुलाए हैं अपने ऑफिस में। तो जब उनके ऑफिस में जाता है तो वहीं पर वो मिश्रा इनकी खूब बेइज्जती करता है और वहीं पर खूब डांटता है। कहता है कि मैं इतनी साल से मेहनत कर रहा हूँ इज्जत कमाने के लिए और तुम यहाँ पर आ रहे हो पैसे देकर मुझे बेवकूफ़ बनाने। तो इसके बाद यहाँ से इसका लाभ नहीं होता है। फिर इसके बाद यह जाता है अपने तुकाराम के पास और तुकाराम से बातें करता है। तुकाराम से कहता है कि मैं उनको बड़ी पोस्ट दिलवा दूँ तो वो मेरे बात मान ले। तो वहीं पर वह कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं। वहाँ से काम नहीं बनता है तो ये वहीं पर एक आदमी होता है जो कहता है कि मुझे तुम पैसे दो तो मैं उसका प्रमोशन कर दूंगा मिश्रा जी का। तो वहीं पर ये आदमी पैसा ले लेता है 25 लाख रुपए। और यहीं पर जब वह आता है अपने दोस्त के पास तो पूछता है कि केशव से कि वह क्या करेगा। तो वहीं पर कुछ देर बाद उसको फ़ोन आ जाता है वहीं पर और कहता है कि उनका प्रमोशन हो चुका है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो उसके बाद यह तुरंत जाते हैं मिश्रा के पास सुबह और वहीं पर उनको कंग्रेचुलेसन करते हैं कि आप प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पर इनको विश्वास नहीं होता है। तो ये जब अपने वहाँ पर जाते हैं ड्यूटी पर तो वहीं इनको सभी लोग कंग्रेचुलेसन करते हैं और इनको बहुत इज्जत मिलती है। और वहीं पर इसी के साथ वह जब तुरंत अब्दुल के पास आते हैं तो अब्दुल उनको कहता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कुछ करिए। तो वहीं पर वह पूछता है कि आप मुझे मेरे लिए एक मशीन दिलवा दीजिए और जो आप लोग उनसे कहिए कि ये मशीन बेकार हो चुकी है और आप उसका हर टुकड़ा मुझे दे दीजिए। और वहीं पर जितना भी कुछ होगा सब आप मुझे दे दीजिए जितना सामान होगा। तो उसके बाद यहीं पर यह जब सामान को देखने लगता है तो वहीं पर पत्ती कम होती है, जो पत्ती होती है तो वह उनके लिए बात करने जाता है। तो वहीं पर वह कहता है मुझे और पैसे चाहिए। तो यहीं पर यह उनको अपना ज्वेलरी देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं तुमको दे दूंगा कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पर जब वह बन जाता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि एकदम रियल स्टैम्प पेपर बन रहा है। फिर उसके बाद इनका बिजनेस चालू हो जाता है। और यहीं पर यह घर पर आते हैं अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब से कोई भी जेल पुलिस कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सही से रहेंगे। और ये इनके सिस्टम में जितने भी लोग काम करते थे पुलिस हर मिनिस्टर से लेकर सीएम तक सभी लोगों को यह कुछ ना कुछ देता था। और उसके बाद यह जब रहाने के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए जितने भी मेरे टीम वाले हैं सबके लिए लाइसेंस बनवा दो। और वहीं पर वह राज़ी हो जाता है क्योंकि वहीं पर गर्मियाँ मैम होती हैं। उसके बाद यह एक नया ऑफिस भी ले लेते हैं। इनके सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं और इनके पास इतना पैसा हो जाता है। फिर उसके बाद इनकी टीम का एक मेंबर जो कि नई बाइक लिया था वहीं पर इनको अब्दुल कहता है कि तुम अभी मत लो कुछ, क्योंकि अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं कहाँ से उन लोगों को दूंगा जितने लोग लकड़बग्घों की तरह मेरे पीछे लगे हैं। और वहीं पर यह उनके जो भाई होता है उनका जब बिजनेस हो रहा था तो वहीं एक आदमी काम बेकार कर रहा था। फिर उस आदमी के पास जाता है और वहीं पर वो उनसे बातचीत करता है कि मैं आपके बिजनेस में कोई भी पैसा कम पड़ेगा मैं दूंगा। तो वहीं पर यह उनसे दोस्ती कर लेता है। और उसके बाद यह अपने भाई को कहता है कि तुम खानापुर में जितने भी लोग हैं वहीं पर तुम सभी के लिए हॉस्पिटल स्कूल खुलवा दो और सभी लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दो जिससे वो लोग खुश हो जाए तो पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर यह अपनी मम्मी के लिए भी एक बड़ा सा घर बनवा देते हैं मुंबई में। और वहीं पर इनकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों बहुत बातें करते हैं। फिर उसके बाद अचानक इनकी जो ससुर होते हैं उनका फ़ोन यानी कि शौकत भाई का फ़ोन आ जाता है, वह मर जाते हैं अचानक। और उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर इनके जो बिजनेस में था कि आपको बहुत कम ही कुछ प्रॉफिट हो पा रहा है। तो वहीं पर यह बात करने जाते हैं मिश्रा जी से और कहते हैं कि आप सरकार के लिए काम बंद कर दो कुछ दिनों के लिए और जितना भी स्टाम्प पेपर होगा मैं सब दिलवाऊंगा सभी लोगों को, क्योंकि भारत की नज़र मुझ पे जब पड़ेगी तो इससे मुझे बहुत लाभ होगा। तो यहीं पर एपिसोड ये वाला ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 5 चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, जैसे बहुत ही अच्छी, जैसे हॉलीवुडों का सीरीज़ भी हो चुका है, बॉलीवुड का भी हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको एपिसोड 5, 6, 7 चाहिए तो आप कमेंट में बता देना और बाकी के एपिसोड आप देख लीजिए, क्योंकि यह 2003 का स्कैम है और यह रियल कहानी पर बेस्ड है। और स्कैम 1992 भी एक है। चलिए आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में।